Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sky of Phoebe. This is one of the self-talk video that would be an interesting one. Cameraman Dibu के साथ. Hello everyone, I hope I'm looking good. Self belief है तो अच्छी लग रही हो. तो today this is also a self-talk video, but I want to talk about some of the motivation. Like I put a poll last year asking people like what should be my content would be, and people were like make motivational video. उस टाइम में मैंने सोचा यार मोटिवेशनल वीडियो कैसे पॉसिबल है. मैं खुद मोटिवेटेड नहीं रह पा रही हूँ, दूसरे को मोटिवेट क्या करूँगी. बट जस्ट 1 साल पहले की बात है और अभी की बात है. आई एम हाईली मोटिवेटेड, इतनी मोटिवेटेड कि मैं दूसरे इंसान को मोटिवेशन क्या हद पार मोटिवेट कर दूँ. एंड टुगू तो सेकेंड ईयर में मैं फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा लेट गई थी. थोड़ा नहीं मतलब 3-4 महीने लेट गई थी. आई लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज़. तो आई वांट माई फर्स्ट ईयर्स टू गेट एवरी अपॉर्चुनिटी जो भी कॉलेज में आ रही है. सबसे पहले तो जाके प्लेसमेंट सेल ज्वाइन कर लो, कोई भी ऐसी सोसाइटी ज्वाइन कर लो जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है. ठीक है. एंड आफ्टर ऑल अगर मैं बोलूँ तो बहुत कुछ सीखो. लाइक व्हेन आई एंटर्ड इन सेकेंड ईयर मैंने तो भाई जितने फॉर्म्स आए सारे भर दिए. एक फॉर्म नहीं था जो मैंने छोड़ा होगा. मेंशन कि मैंने कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ा था. तो आई वाज पार्ट ऑफ मैनी मतलब सोसाइटीज़. बट जो बेसिक पॉइंट उठता है वो सारे पूछते हैं कि हाउ यू क्रैक द इंटरव्यूज़. बिकॉज हर सोसाइटी हो चाहे कुछ भी हो उसका इंटरव्यू होता है. आई वुड से इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इट डजेंट मैटर, बट थिंग दैट मैटर्स इज़ योर कॉन्फिडेंस. इफ़ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस मतलब अगर तुम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे ना तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है. लाइक पीपल आर वेरी जजी कि तुम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे व्यू पॉइंट्स को जज नहीं कर पा रहे हो. लाइक तुम अपने व्यू पॉइंट्स को ऐसे बताओ दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. लाइक फर्स्टली तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही होता है, दैट इज़ समथिंग दैट इंट्रोड्यूस यू टू एवरी वन. ठीक है. सेकेंड थिंग वही यही पूछेंगे तुम्हारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है. आई वुड से ऑलवेज़ कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम सबको पता होनी चाहिए. और साथ में बेटर बी अ पर्सन लाइक वट एवर यू आर. डू नॉट प्रिटेंड टू बी अ पर्सन. प्रिटेंड करने वाले लोगों का ना वो कहते हैं ना जल्दी हो जाता है काम ख़त्म. सो आई वुड से प्रिटेंड मत करो, जैसे हो वैसे रहो. आई नो सम पीपल होते हैं कि उनको ये नहीं आता है वो नहीं आता है, बट वो बोलते हैं कि हम कर लेंगे. जस्ट से इट कि नहीं आता है. क्योंकि हर चीज़ में अगर देखा जाए ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है. अगर तुम ऑनेस्ट रहोगे ना तो तुम उस पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं हो. बट द पर्सन हु इज़ डिसाइडिंग दैट वुड इवन मतलब तुम्हारा नाम उसके दिमाग में आएगा कि हाँ ये ऑनेस्ट है इंसान. एंड सेकेंड थिंग अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में वन ऑफ द सोसाइटीज़ प्लेसमेंट सेल यू वुड जॉइन इट. बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर तुम जिस डिपार्टमेंट में हो उसके हिसाब से आएगा. मतलब लाइक नेटवर्किंग में हो तो नेटवर्क्स पढ़ेंगे तुम्हारे. अगर तुम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट रोल होता है तुम्हारी लाइफ में. बट आई वुड से प्लेसमेंट सेल तो ज्वाइन करो, उससे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा सीखने को. और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ जो सबसे ज़्यादा मैटरेबल है. रीच बढ़ाओ, अपनी नेटवर्क्स बढ़ाओ. नेटवर्क्स बहुत मैटर करते हैं. लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू मतलब इंस्टाग्राम हम सब चलाते हैं बट द मैटरेबल थिंग इज़ लिंक्डइन. लिंक्डइन से तुम्हें जितने भी नेटवर्क्स आएंगे वहीं से अगर तुम्हारा CV अटैच करोगे और वहाँ पे अगर तुम्हारा CV देख रहे हैं लोग तो वहीं से तुम्हें कॉन्टैक्ट्स आएंगे, वहीं से तुम्हारी जॉब एप्लीकेशन सेलेक्ट होंगी. तो आई वुड सजेस्ट कि सब अपना लिंक्डइन बना लो. इंस्टाग्राम होगा सबके पास बट लिंक्डइन भी बनाओ. एंड अदर देन दैट आई वुड से give your best every time. Whatever you are doing, give your best. I am part of so many societies. I have learned so many things. Like मैंने हर सोसाइटी में एक चीज़ की जो तुम्हें भी मैं बोलूँगी करने के लिए. लाइक हम क्या होता है हम सोचते हैं हमारे अंदर एक ही स्किल है तो हम उसी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं. लाइक एक इंसान होगा वो सोचता है मैं कंटेंट में अच्छा हूँ तो मैं बस कंटेंट टीम में ही निकल जाऊँ, बस कंटेंट हर जगह वो कंटेंट में. भाई इस तरीके से तुम ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे अपना. लाइक मैं हर एक सोसाइटी में अलग अलग जगह हूँ. जैसे किसी में मैं रिपोर्टिंग टीम में हूँ, किसी में मैं कंटेंट टीम में हूँ, मैं कंटेंट हेड भी हूँ एक फाउंडेशन की. तो एज सच अगर मैं बोलूँ तो तुम लोगों को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने मतलब लाइक यू हैव टू बी द वन जिसको सब कुछ सीखना है.
ओवरऑल डेवलपमेंट करो कॉलेज में, बिकॉज कॉलेज के जब बाहर जाओगे तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत मैटर करेगा. वहाँ पे तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम बस कंटेंट टीम में थे, क्योंकि वहाँ पर अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव भी देते हो, वहाँ पे फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, सब कुछ होता है, एक साथ होएगा. वहाँ पे एक चीज़ नहीं होगी. रिटन में तुम्हारा देखा जाएगा, रिटन मोस्ट ऑफ द रिटन में यही देखा जाता है कि तुम नॉलेजेबल हो. बट अगर फिज़िकल की बात की जाए, वहाँ पे फिज़िकल फिटनेस भी देखते हैं. तो ओवरऑल डेवलपमेंट तुम्हारा बहुत ज़रूरी है. एंड आई वुड से स्कूल में इतना डेवलपमेंट नहीं होता है हमारा. स्कूल में बस हम बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, मतलब बेसिक्स हम आलतू फालतू रीज़न दे देते हैं, ये हो गया वो हो गया. बट कॉलेज इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लाइक आई वुड से मैंने स्कूल में कुछ नहीं सीखा है. स्कूल में जितने साल थे, फ्रॉम 5th क्लास टू 12th क्लास, आई प्रिटेंडेड टू बी अ गुड गर्ल. गुड गर्ल मतलब मेरे को ये नहीं करना है, मैं ये गलत नहीं कर सकती, मैं ये गलत नहीं कर सकती, मुझे यहाँ डांट पड़ जाएगी, ये नहीं करना. बट व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज देयर वाज नो, प्रिटेंड कर ही नहीं पाओगे तुम. प्रिटेंड 1% नहीं कर पाओगे. तुम गुड गर्ल बनना चाहते हो, तुम गुड गर्ल हो, ये सब हो, वो सब हो, बिकॉज वहाँ पे तुम्हारी एक्चुअल पर्सनालिटी दिखेगी. वहाँ पे तुम जो हो तुम वही बन के रह सकते हो. क्योंकि तुम वहाँ पे अगर देखो, अगर तुम 2 लोगों के साथ काम कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी है, अगर तुम्हारी मतलब लाइक फ्रेंडली नेचर है तुम्हें काम करना बहुत पसंद है, सब कुछ दिखता है तुम्हारे काम में. सो आई वुड से नेवर प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज यू आर ऑलवेज द बेस्ट. And if other than that, I would talk about the things: confidence, be yourself, be happy, and just don't think कि तुम नहीं कर पाओगे. I've seen many people, they think हमसे नहीं हो पाएगा दीदी, हम तो नहीं कर पाएंगे. भाई एक बार करके देखो, might be you have a good experience. I was also not sure कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं. At first go मेरे को लगता था कुछ नहीं होता. जब मैंने 4-5 कर लिया ना, I was like ये सोसाइटी हो जाएगी, ये हो जाएगा. एवरीथिंग वॉज मतलब लाइक कॉन्फिडेंस आ जाता है एक तरीके से कि हो जाएगा. अब इफ़ आई गो आउट ऑफ कॉलेज, आई कैन टॉक अबाउट n नंबर ऑफ थिंग्स कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया. दैट इज़ समथिंग एक्सपीरियंस बॉट टू मी. एंड ऑल्सो आई हैव डिसाइडेड कि मैंने आई प्लान लाइक दिस कि मेरे को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक्सपीरियंस गैदर आउट करना है. आई जॉइंड NCC. वो तो भाई साहब, उसमें जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिल सकता. वो तो आउट ऑफ एनी सोसाइटी नहीं मिल सकता. तो NCC ज्वाइन कर लिया तो सब कुछ हो गया. उसके बाद तो तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 3rd ईयर में कुछ नहीं चाहिए. 3rd ईयर में एक ICC की VP बन गई हूँ वो, और सेकेंड इज़ लाइक ICC मैंने पहले मेंशन कर दिया. NCC उसके अलावा कुछ नहीं, बिकॉज आई थिंक NCC इज़ वन ऑफ द थिंग दैट बॉट मी अ लॉट ऑफ NCC बडीज़. बहुत ज़्यादा दोस्त मिल गए और वो सब बहुत ही अच्छे हैं. और सेकेंड चीज़ ICC की VP, दैट इज़ माई, जिसके लिए मैंने मेहनत की थी, मैंने प्रेसिडेंट के लिए की थी, बट नथिंग लेस देन इट. बट ठीक है. बट अगर मैं सही बात बोलूँ तो तुम्हारी मेहनत तुम्हें कुछ ना कुछ तो देगी. आई वुड से मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, तो आई थॉट एट अ पीक ऑफ मोमेंट कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे में कोई कमी होगी. बट देन दो आई गॉट लाइक मुझे ज़्यादा ही मिली जो सबसे बेस्ट है. लाइक शी मेड मी रियलाइज़ कि थिंक लाइक कि तुम्हें नहीं मिला तो तुम कैपेबल नहीं थे. क्या पता वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी ना हो, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले. और अगर तुम मानो, उसी दिन मुझे दिल्ली डायरेक्टरेट का फॉर्म आता है, एंड दिल्ली डायरेक्टरेट का फॉर्म मैंने ऐसे ही भर दिया था. इट वॉज़ लाइक मेरी एडिटिंग, मेरे कंटेंट क्रिएशन पे ही हमने देखा था. और आई गॉट मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. एंड दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिल्ली डायरेक्टरेट है, वो कोई कॉलेज के पार्ट नहीं है, वो कुछ ऐसा भी नहीं है, वो तो दिल्ली डायरेक्टरेट है, बिग थिंग. सो आई वुड से कभी ऐसा मत सोचना कि तुम्हें नहीं मिला तो तुम डिज़र्व नहीं करते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो. ये फालतू रीज़न मत सोचना, नेगेटिविटी मत फैलाओ अपने आप में. आई वुड से तुम्हें हमेशा बड़ा मिलेगा. हमेशा जो करो बिना सोचे समझे मत करो कि वो कहते हैं ना, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. फल तो हमें मिलेगा, आज मिलेगा या कल मिलेगा या परसों मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा. मेरी सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. बाय बाय.